भारत जोड़ो यात्रा पर ये एक बड़ी यात्रा चल रही है इस देश में और 2024 के मद्देनजर इस यात्रा को देखा जा रहा है। क्या असर डाल सकती है? अब आ गया कोरोना। पहले नाम नहीं था, जब चुनाव आता है तो एक एक बीमारी आ जाती है। ये ऑक्सीजन से मर गए इसी जगह। इनके पास ऑक्सीजन नहीं था कि किसी तरह से वो किया जाए। आज जो यात्रा निकालने, भाई हर दल का अपना होता है, लोकतांत्रिक तरीका है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अभी रोकने की कोशिश करेंगे, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कि नेताजी के अवसान के बाद जो घटनाक्रम था वो थमा, परिवार एक हुआ और शिवपाल सिंह यादव जी की वापसी पार्टी में हुई। परिवार जब एक हो गया, पहले भी एक ही था, अब एक हो गया है तो इससे जनता में एक उत्साह बढ़ गया है। इसे सरकार परासा है। इन्होंने विकास के नाम पर धोखा दिया। केवल ये चाहते हैं कि अमीर अमीर रहे और गरीब गरीब। आप सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल विजय टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केसी मिश्रा। दोस्तों, दरअसल बात आ पड़ी है अब हाई कोर्ट फरमान के बाद सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा, क्या इसके बिना ट्रिपल टेस्ट के बगैर ये चुनाव, इन सारी बातों की चर्चा, इन मुद्दों की चर्चा एक बड़े चेहरे से करने जा रहे हैं। आजमगढ़ से 9 बार लगातार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी हमें समय देने के लिए मौजूद हैं। आज उनसे यही सवाल है कि सर, अति पिछड़ा और पिछड़ा एक बड़ा तबका, पिछड़ा वर्ग संविधान में है कि ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। आरक्षण चाहे दलित का हो और चाहे बैकवर्ड का हो, ये आरक्षण से बीजेपी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अभी गोरखपुर में विश्व प्रोफेसर की जगह आई, देख लीजिए कौन कौन जात के लोग हुए हैं। एक भी पिछड़ा, चाहे अति पिछड़ा हो चाहे दलित हो, एक भी सीट लोगों को नहीं मिली। 6 सीट मिली है। एक तरह से कभी कोई सरकार इस तरह के नहीं किया। जो डॉक्टर बी एम अम्बेडकर साहब का संविधान था, जो सपना था, डॉक्टर राम लोहिया का जो सपना था कि हमारी सरकारें बनेंगी तो गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे सर कि समाजवादी पार्टी से आप एक बड़े चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, क्योंकि 9 बार लगातार एमएलए होना एक ही कंस्टिट्यूएंसी से बड़ी बात होती है। बजट देने वाले नहीं, जब आज तक 5 साल में नहीं दिए तो अब मेरी उम्मीद नहीं है। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, आपके क्षेत्र में जो भी विकास होगा जिले का, सब पैसा जो कह रहे हैं सब पैसा आपके बजट जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरा भरोसा है आप पर है, इनके पर नहीं। आ गया, जब आ गया तो कहीं निरहू कह रहे हैं कि नहीं हम बनवा रहे हैं, कहीं ये जो हमसे लड़े थे वो कह रहे हैं। अरे सच्चाई तो बोलिए। आप चिट्ठी जाके देखिए, चिट्ठी देखिए कि मेरी कितनी चिट्ठी मैं लिखा हूँ शासन को। आज जो भी प्रस्ताव मांगा जाता है विधायकों से मांगा जाता है, तो माननीय सदस्यों से मांगा जाता है। तो ये हम लोगों ने दिया था। ये लोगों क्या है, झूठ बोल के जनता को मरा देते हैं। 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल देते हैं। बताइए है तो शिक्षा मुफ्त करिए, पढ़ाई मुफ्त करिए कि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS हों, अच्छे पदों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये सब बैठ करके देश की सेवा करें। ये नहीं है कि 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं दे करके गुमराह कर दो। ये नहीं होना चाहिए। इससे देश तरक्की पर नहीं करेगा। देश तरक्की करेगा, विकास को आगे बढ़ाइए। स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति खराब है उसको मजबूती लाइए, दवा लाइए। ये बगल में अस्पताल है, चले जाइए, डॉक्टर लिख देगा दवा। अब वो दलाल लेके चले जाएंगे मेडिकल हॉल पर और कहेंगे कि ये दवा दे दीजिए, आप कमीशन ले लेते हैं। यहाँ से ऊपर डॉक्टर से लेकर ऊपर तक चला जाता है। इस पर कोई नहीं, इस पर कोई है, लूट हो रही है, ये तो रोक नहीं पाए। तो सही बात कहने में तो कहना चाहिए, भाई ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। हाँ बोले, अब अपना विचार रखें। मगर है कि हम यही कहना चाहेंगे
कि आज 5 साल उधर गया, 7-8 साल इधर जा रहा है, साल भर ये भी गया। MP के 7 साल 8 साल हो गया। इन्होंने भाई तो कुछ किया नहीं। अब देखिए लड़ाई जारी रहेगी जनता की मांगों को लेकर के। हम लोग गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं। हम लोग उस तरीके से जब पार्टी का निर्देश होगा हम लोग आंदोलित करेंगे, हर लोकतांत्रिक तरह से लड़ाई। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री, 9 बार से लगातार विधायक सदर आजमगढ़ दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिन्होंने अपनी बातों में क्या कुछ कहा है वो आप सभी ने सुना है। शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य दुरुस्त हो और बदहाल सड़कों को दुरुस्तीकरण के लिए जो भी हम बजट वहाँ पे पेश करते हैं, हम सदस्यों की बात अनसुनी की जाती है, जबकि ये स्वीकृति के साथ होना चाहिए। अगर हमें बजट नहीं मिलेगा तो हमारे सदस्य होने का क्या मतलब। अगर हम सदन में अपनी बात कहते हैं तो उसे सिर्फ सुना जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता। ये तमाम प्रकार की बातें और आरोप के साथ सीधा सीधा सच के साथ उन्होंने लगाया है, जो सरकार पर एक प्रकार से